उत्पत्ति का 24 अध्याय। उत्पत्ति 24 अध्याय। और उसका पढ़ेंगे 12 पद। 24 अध्याय और 12 पद में इस प्रकार कहता है प्रभु का वचन। आप में से एक जन कोई पढ़ दीजिएगा। वह कहने लगा, हे मेरे स्वामी अब्राहम के परमेश्वर यहोवा, आज मेरे कार्य को सिद्ध कर और मेरे स्वामी अब्राहम अब्राहम पर करुणा कर। आमीन। देखो, परमेश्वर जो है आ, यहाँ पर बाइबल में एलियाजर का जिक्र रखा है परमेश्वर ने। और एलियाजर जो है ये अब्राहम का एक दास है, नौकर है, और विश्वास योग्य नौकर है। और इतना अद्भुत विश्वास योग्य नौकर है कि अब्राहम जो है अपनी संपत्ति का जो है सारे अधिकारी अब्राहम ने एलियाजर को बनाया था। और एलियाजर जो है बहुत उसके अब्राहम के घराने में विश्वास योग्य व्यक्ति था। और ये अब्राहम जो है अपने मालिक जो अब्राहम सॉरी एलियाजर जो है जो अपने मालिक अब्राहम के ऊँटों में से 10 ऊँट छाट कर उत्तम पदार्थ लेकर वो उस कार्य के लिए निकला जिस कार्य को अब्राहम ने उसे दिया था। और एक उद्देश्य था उसका कि अपने स्वामी के बेटे के लिए एक लड़की को लाना है। और ये कार्य जब अब्राहम ने एलियाजर को दिया तो वो अपने जीवन में उस उद्देश्य को पूरा करना शुरू कर दिया। उसका एक ही उद्देश्य था, इस कार्य को पूरा करना है। देखो, कई सालों तक वो गुलामी में था और वो गुलामी से छूट सकता था। वो सोचा कि मुझे बहुत अच्छा मौका मिला है, मैं अपने गुलामी से बाहर निकला हूँ। चाहता तो वो दूसरे देश किसी भाग भाग जाता था, कोई भी जगह वो जाकर छुप जाता था। लेकिन उन्होंने वैसा निर्णय नहीं किया, लेकिन क्योंकि वो विश्वास योग्य दास था और विश्वास योग्य दास होने के कारण से उसने जो है अपने उद्देश्य को अपने अपने परमेश्वर के दास के प्रति उद्देश्य को उसने कभी भूला नहीं। और यहाँ पर क्या होता है कि जैसे वो आता है उसके जीवन में, ये सबसे पहले जब वो उस देश में आता है और आने के बाद में वो सबसे पहले वहां प्रार्थना करता है ना। और प्रार्थना करता है और प्रार्थना करने के बाद में परमेश्वर बोलता है, प्रभु मेरे कार्य को सिद्ध कर। और ये पूर्व मेसोपोटामिया से उसके लिए जो लड़की लाना था उसको, और इसके लिए बड़ा चुनौती है। और जब वो अब्राहम जब वहां से अपने घर से जब निकला, सॉरी एलियाजर जब अब्राहम के घर से निकला, तो उन्होंने सारी तैयारियां किया। उन्होंने क्या क्या किया कि लड़की अगर हम जब लेने जा रहे हैं तो पूरी व्यवस्था रखा, खाने पीने का सामान रखा आने जाने के लिए, और पूरी पूरी यात्राओं के लिए पूरा भोजन सामग्री उन्होंने रखा। और जब लड़की अगर हमारे साथ आएगी तो उसके लिए जो है सोने का कंगन उन्होंने रखा। और बड़े विश्वास के साथ एलियाजर वहां से निकला। बाइबल बताती है कि एलियाजर विश्वास योग्य सेवक था अब्राहम का। और उसका एक ही उद्देश्य था कि अपने स्वामी की बात को मानना, अब्राहम की बात को मानना, उसे पूरा करना एक ही उद्देश्य था। और इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए एलियाजर ने अपने जीवन में पूरी ताकत लगा दिया। उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए उसने अपने पूरी मेहनत लगा दिया। और इतने साल की जो उसकी विश्वास योग्यता थी अब्राहम के साथ में, अब उसके सामने बहुत बड़ी चुनौती आ गई थी कि वो क्या करे। कि अब्राहम, अब तो अब्राहम के वश से छूट छूट गया था वो। 10 ऊँट छाट के निकाला, उत्तम उत्तम पदार्थ लेके चला गया और मेसोपोटामिया में जाकर वहां पे उस लड़की के देश में वहां चला गया। अब वो उस अधीनता से छूट सकता था,
उस गुलामी से छूट सकता था, लेकिन उन्होंने नहीं, वो नहीं चुना। उन्होंने चुना परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्यता, अपने स्वामी के प्रति विश्वास योग्यता, और मोहल्ले में प्रार्थना वहां पे किया। ये प्रार्थना एलियाजर को किसने सिखाया था? एलियाजर ने जो है अब्राहम के जीवन से सीखा था कि अब्राहम जो है प्रार्थना वाला व्यक्ति है, प्रार्थना करता था। अब्राहम के पास प्रार्थना करने का प्रार्थना अब्राहम करता था। तो अब्राहम को उन्होंने देखा, एलियाजर ने, कि एलियाजर जो है, एलियाजर ने देखा, और एलियाजर वो प्रार्थना वहां पे कुएं के पास बैठ के प्रार्थना करने लगा। बोला कि प्रभु जी, मेरे कार्य को सिद्ध कर, हे मेरे स्वामी अब्राहम के परमेश्वर यहोवा, आज मेरे कार्य को सिद्ध कर और मेरे स्वामी अब्राहम पर करुणा कर। हालेलुया। एक उद्देश्य। और हमेशा जो है इंसान जो है, सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात है, बाइबल बताती है कि बिना प्रार्थना से कुछ नहीं होता। और व्यक्ति जब इस दुनिया में जब अपने कार्य को करना के लिए जब परमेश्वर के साथ जब समय बिताता है, तो उसे प्रार्थना बहुत जरूरी है। और हमारे जीवन में यदि आप बाइबल आप देखोगे, तो जिन लोगों ने परमेश्वर से प्रार्थना किया, जिन लोगों ने परमेश्वर के साथ समय बिताया, परमेश्वर की उपस्थिति में रहे, उनके जीवन में परमेश्वर ने बड़े अद्भुत काम किया है। और ये प्रार्थना जो है परमेश्वर की सामर्थ्य और उपस्थिति को, अभिषेक को लेकर आया और उनके कार्य को सिद्ध किया। बाइबल में ये एलियाजर ने जब प्रार्थना किया, बाइबल बताती है कि ये प्रार्थना के द्वारा एक वहां पर उसने बोला, प्रभु, जो भी जिस जिस किसी लड़की को मैं बोलूं कि मुझे पानी पिला, और मेरे वो मुझे पानी पिलाए, और मेरे साथ मेरे ऊँटों को कोई पानी पिलाएगी, वही लड़की होगी, उसी लड़की को आपने मेरे स्वामी के बेटे के लिए चुना है। और ये प्रार्थना करके वहां पे चुपचाप बैठ गया। एक लड़की आती है और घड़ा लेकर आ रही है, और घड़ा घड़ा लेकर आती है, और घड़ा लेकर आने के बाद वो वहां पे आ, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है 15 पद में, और ऐसा हुआ कि वो, जबकि वो कह ही रहा था कि रिबका जो अब्राहम के भाई नाहोर के जन्माए मिल्का के पुत्र बतूएल की बेटी थी, वह कंधे पर घड़ा लिए हुए आई। हालेलुया। और ये जो ये प्रार्थना किया और प्रार्थना करके बैठा ही था कि वो लड़की आई, और उस लड़की को जब वो कुएं में उतरी, जब उन्होंने पानी बाहर निकाला, और जब बाहर आई तो उन्होंने बोला, मुझे पानी पिलाओ। उन्होंने पानी पिलाया, उन्होंने बोला, मैं आपके ऊँटों को भी पानी पिलाती हूँ। वहां पे एलियाजर की प्रार्थना और एलियाजर का उद्देश्य पूरा होने लगा। हालेलुया। बाइबल में बताती है कि मानवीय स्वभाव जो होता है वो बोलता है कि मैं ये कैसे कर सकता हूँ, लेकिन बाइबल में सिखाती है परमेश्वर पर भरोसा रखना चाहिए। भजन संहिता 37 का 4 में लिखा हुआ है, भजन संहिता 37 के 4 में लिखा है, यहोवा को अपने सुख का मूल जान, वह तेरे मनोरथ को पूरा करेगा। और जब परमेश्वर, बाइबल बताती है कि जब जब हम अपने जीवन में परमेश्वर को सर्वप्रथम स्थान देते हैं, जब हम प्रार्थनाओं को सर्वप्रथम स्थान देते हैं, जब परमेश्वर को आदर देते हैं, तो परमेश्वर हमारे लिए रास्ते और दरवाजे खोलना शुरू कर देता है। बाइबल बताती है कि 40 साल तक जो है मूसा जो है जब परमेश्वर की उपस्थिति में रहा और अगुवाई किया इजरायलियों की, तो जब जब परमेश्वर ने इजरायलियों को जंगल में जब भोजन देता था, तो जो कोई भी दूसरे दिन के लिए अगर मन्ना रखता था, तो मन्ना सड़ जाता था। लेकिन परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार अगर वो मन्ना रखा जाता था, तो मन्ना जो है खराब नहीं होता था। यानी इतना प्रभु की सामर्थ्य में इतना अभिषेक था वहां पे कि 40 साल तक जो है परमेश्वर उन्हें आशीषित करता रहा, मूसा और पूरे इजरायलियों को। लेकिन वही जो मन्ना है, जो संदूक में रखा गया, वो कभी सड़ा नहीं, वो कभी खराब नहीं हो। उद्देश्य परमेश्वर के लिए, जब व्यक्ति का उद्देश्य होता है, अब्राहम मूसा के जीवन में जब परमेश्वर का लिए उद्देश्य था कि मुझे परमेश्वर के उस काम को करना है, और उसने उस काम को करके दिखाया। अपने जीवन में परमेश्वर के काम को उन्होंने किया। एक बार जब
परमेश्वर जब क्रोधित हो गया इस्राएल से, बोला कि मैं इस्राएल को नाश कर दूंगा, मूसा बोलता है प्रभु जीवन की पुस्तक से मेरे नाम को हटा दे, परंतु इनको बचा ले। मध्यस्थता की प्रार्थना, प्रार्थना जो है एक एक उद्देश्य है, हमारे जीवन में एक उद्देश्य होना चाहिए, उद्देश्य के साथ कि हमें एक प्रार्थनामय जीवन। और बाइबल में बताती है कि बिना, आप बड़े बड़े जो प्रभु के दासों को देखोगे और आप उनके अगर जीवनी को पढ़ोगे और आप देखोगे कि उनके जीवन में सफलता का क्या राज है, क्यों परमेश्वर ने बहुत ऐसे आशीषित किया, क्यों बड़े बड़े रीति से प्रभु ने इस्तेमाल किया, तो वो सिर्फ एक ही बात बताते हैं, हमारे जीवन में प्रार्थना। आप उनके जीवन में प्रार्थना में जीवन देखेंगे। और बाइबल बताती है बिना प्रार्थना के जो है कुछ नहीं होता। यीशु मसीह जब इस दुनिया में आए तो उन्होंने प्रार्थना को चुना। कई बार वो दिन में प्रार्थना, कई बार रात में, कई बार भोर में, कई बार पूरी रात में प्रार्थना करते थे। और उन्होंने प्रार्थना को जो है सबसे पहले चुना। और ये जो अब्राहम के जीवन से एलियाजर ने सीखा कि मैं मुझे प्रार्थना करना है, और प्रार्थना की है। यहाँ पे बाइबल बताती है कुलुसियों 3:12 में हमें सहनशीलता धारण करना जरूरी है। और जब व्यक्ति जब प्रार्थना करता है तो कई बार उसको उत्तर नहीं मिलता और वो निराश और हताश हो जाता है। लेकिन कुलुसी 3:12 में वचन बताता है कि हमें सहनशीलता के साथ, हमें धीरज के साथ हमें रहना जरूरी है, हमें हमारे अंदर में सहनशीलता जरूरी है। और जब सहनशीलता हमारे जीवन में रहेगी, हाँ, तो परमेश्वर हमारे लिए अद्भुत काम जरूर करेगा। हमें सहनशीलता धारण करना है। हालेलुया। परमेश्वर की योजनाओं में बने रहना है, और उसको प्यार करना है। हम कैसे उसकी इच्छाओं को पूरी कर सकते, अपने अपने जीवन में कैसे उसकी इच्छाओं को पूरी कर सकते हैं, वो हमारी मदद जरूर करेगा। जब हम अपने जीवन में इस बात को, उद्देश्य को ठान ले कि मुझे परमेश्वर की इच्छाओं को पूरी करना है। शास्त्री और फरीसी यीशु मसीह के पीछे बहुत भिड़े रहते थे। जब यीशु मसीह इस दुनिया में आए तो प्रभु यीशु मसीह बड़े अद्भुत काम करते थे। उसके कपड़े से लोग जब यीशु मसीह को लोग छूते थे चंगे होते थे। यीशु मसीह जिन लोगों के लिए प्रार्थना करते थे वो चंगे होते थे। और ये जो शास्त्री और फरीसी थे ये सोचते थे कि हम कैसे यीशु मसीह को नाश करें, उसके पीछे भिड़े रहते थे शास्त्री फरीसी लोग। और यीशु मसीह के जीवन में सबसे ज्यादा जो है उन्होंने तकलीफ दिया शास्त्री फरीसियों ने। वो अलग अलग बातों को उनको बोलते थे। कई बार जो है वो बोलते थे कि यीशु मसीह दुष्ट आत्मा की सहायता से दुष्ट आत्मा की सहायता से जो है चंगाई करता है। और बहुत से अलग अलग प्रकार के जो है परेशानी को खड़े करते थे। लेकिन यीशु मसीह सहनशीलता के साथ कार्य किया। हालेलुया। बाइबल में बताती है हमारे जीवन में सहनशीलता बहुत जरूरी है। जब प्रार्थनाएं सुनी नहीं जाती तो व्यक्ति, मालूम है, उसके अंदर में बहुत घबराहट आ जाती है, चिड़चिड़ाहट आ जाती है। वो व्यक्ति सोचता है कि परमेश्वर मेरी प्रार्थना क्यों नहीं सुन रहा है, हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर क्यों नहीं मिल रहा है। लेकिन हमें बाइबल बताती है कि प्रार्थना जो है हमें करना चाहिए। हमें प्रभु जरूरी है। जो काम, जो उद्देश्य आपका है उस उद्देश्य को हमें पूरा करना है। जो काम आपको प्रभु ने दिया है उस काम को आपको करने का एक आपके पास एक उद्देश्य होना जरूरी है। और ये एलियाजर के पास में एक उद्देश्य था उस काम को करने के लिए। और उस काम को करने के लिए सबसे पहले एलियाजर ने प्रार्थना को महत्व दिया, प्रार्थना को चुना। हालेलुया। और हड्डियों को हरी भरी करते हैं। हालेलुया। देखो बाइबल बोलती है मन भावने वचन, और उन्होंने प्रार्थना किया और विश्वास किया। यहाँ पे एलियाजर ने अब्राहम को देखा था कि वो कैसे प्रार्थना करता है, इसलिए वो प्रार्थना करना सीखा। और एलियाजर ने एक अच्छा चेला जो है, एलियाजर एक अच्छा चेला बन गया। बाइबल बताती है यीशु मसीह का उद्देश्य इस दुनिया में जो है चेला बनाना है, कलीसिया स्थापित करना है, निर्माण करना है ना। और यीशु मसीह जब इस दुनिया में आया तो 12 चेले बनाया प्रभु यीशु मसीह ने सबसे पहले। उसके बाद 70 चेले बनाए, फिर 120 चेले हुए। यहाँ पर अब्राहम ने एक ऐसा चेला तैयार किया जो एलियाजर है। और एलियाजर जो है अब्राहम के समान प्रार्थना कर रहा है। हालेलुया।
अब्राहम के समान जो प्रार्थना कर रहा है, अब्राहम के समान उसका उद्देश्य जो है अपने स्वामी की इच्छा पूरी करना है। यीशु मसीह बोलते हैं, जब शास्त्री फरीसी उससे लड़ने आते थे तो यीशु मसीह बोलते हैं कि मैं जो पिता से सुनता हूं वही बोलता हूं, मैं पिता को काम करते देखता हूं और मैं वही करता हूं, जो मुझे पिता बोलते हैं मैं वही करता हूं। और पूरे यूहन्ना रचित सुसमाचार में जब आप पढ़ोगे तो आप पिता यीशु मसीह की बातें जो है बहुत सारी, या शास्त्री फरीसी जो के बारे में यीशु मसीह बताते, शास्त्री फरीसी को यीशु मसीह बताते हैं कि पिता कौन है, पिता के, मैं पिता को सुनकर आया हूं, मैं पिता के द्वारा भेजा गया हूं, उसकी सुनता हूं और उसका करता हूं, उसके काम मैं करता हूं, पिता अब भी काम करता है, मैं भी काम करता हूं। एक ऐसा चेला एलियाजर को अब्राहम ने बनाया कि अब्राहम के समान वो प्रार्थना करने वाला व्यक्ति बन गया। हालेलुया। चुनाव, हमारे जीवन में उद्देश्य, एक ऐसा उद्देश्य था उसके जीवन में कि उस उद्देश्य को उसने पूरा किया। क्या हुआ, बाइबल बताती है उस उद्देश्य को परमेश्वर ने पूरा किया। वो लड़की पानी भरने आई और उसने अपने घर गई, घर बताई, और फिर वो घर से उसके घर के लोग आए और अपने घर में एलियाजर को ले गए, और वहां पे एलियाजर की बड़ी खातिरदारी हुई। बाइबल में बताती है जब व्यक्ति का उद्देश्य प्रार्थना के साथ अगर शुरू होता है ना, तो परमेश्वर उसके लिए रास्ते और दरवाजे खोलते हैं। दूसरी बात, पहली बात जो है एलियाजर में थी वो है उसका उद्देश्य। उसका उद्देश्य बहुत साफ था और वो था प्रार्थना। अपने स्वामी को करते देखा, वैसे उसने क्या, एक अच्छा चेला बना, और यीशु मसीह ने भी चेला बनाया। और यीशु मसीह ने भी हमें आदेश दिया मत्ती 28:17 में, 19 में, कि जाओ चेला बनाओ। और उस चेले को परमेश्वर जो है अद्भुत रीति से इस्तेमाल किया, एलियाजर को, और वैसा ही कार्य किया। हालेलुया। और सब कुछ धन अब्राहम ने अच्छा उत्तम उसे उत्तम 10 ऊँट प्रभु उसको दिया गया, अच्छा उत्तम से उत्तम भोजन सामग्री उसे दिया गया। लेकिन उसने अपनी गुलामी से छूटना स्वीकार नहीं किया। उसने बोला मुझे अधीनता में रहना है, मुझे अपने स्वामी के आज्ञा का पालन करना है, उसकी इच्छा पूरी करना है, उसके कार्य को पूरा करना है, मेरा उद्देश्य है। और जब वैसा उद्देश्य किया, अद्भुत काम किया। दूसरी बात एलियाजर में थी, वो थी चुनाव, एलियाजर का चुनाव। एलियाजर उस देश में जब गया तो एलियाजर का चुनाव जो है, हम देखते हैं कि एक पहला है उसका उद्देश्य है कि वो उद्देश्य प्रार्थना किया, और दूसरा है उसका चुनाव। और चुनाव ये है कि उसे लड़की ढूंढना है। और उसने बोला कि प्रभु जी, जो भी लड़की मुझे, जिस लड़की को मैं बोलूं कि मुझे पानी पिला, और पानी के साथ जब वो मेरे ऊँटों को भी पानी पिलाएगी, तो वही लड़की है जो आपने मेरे स्वामी की बेटी के लिए चुना है। और वैसे ही हो गया। हालेलुया। और देखो इसका चुनाव कितना अद्भुत है। यानी उसको कोई सिखाने वाला नहीं है, कोई मदद करने वाला नहीं है। वहां पे अब्राहम ने उसको गाइड गाइड करे, उसे उसकी सहायता करे करने वाला कोई नहीं है। लेकिन वो अब परमेश्वर पर पूरा निर्भर हो गया है, परमेश्वर पर उसका पूरा भरोसा हो गया है। जब व्यक्ति को कुछ समझ में नहीं आता ना, तो तब परमेश्वर जो है अद्भुत रास्ते खोल देता है। कई बार जो है परमेश्वर जो आखिरी में रास्ते खोलता है। शद्रक मेशक को परमेश्वर ने आग के पहले नहीं बचाया, जब वो आग में चले गए तब परमेश्वर ने उनको बचाया। दानियल को परमेश्वर ने जो है शेर की मांद के बाहर नहीं बचाया, शेर की मांद में गया तब वहां पे परमेश्वर ने बचाया। यानी परमेश्वर कभी कभी कुछ ऐसा होने देता है हमारे जीवन में, ताकि हम जो है, हमने जो चुनाव किया है, हम उस चुनाव में पछताए ना। कई बार व्यक्ति जब यीशु मसीह के पीछे चलता है तो वो जो उसका चुनाव होता है कि मैं यीशु के पीछे चलूंगा। और जब यीशु मसीह ने बहुत से चेलों को जब बोला कि मैं अपना मेरा तुमको मेरा मांस खाना पड़ेगा, मेरा लहू पीना पड़ेगा, तो बहुत से चेले जो है उल्टे फिर गए, और उसके बाद उसके साथ कभी नहीं चले, ऐसा लिखा है बाइबल में। लेकिन यीशु मसीह ने अपने चेलों को बोला, क्या तुम भी चले जाना चाहते हो? पतरस ने बोला, प्रभु जी, अनंत जीवन की बातें तो आपके पास है, हम किसके पास जाए? आपके पीछे, आपके बिना हम कहाँ जाए? और यहाँ पे पतरस ने एक ऐसा चुनाव किया
कि यीशु हमें आपके पीछे चलना है, अनंत जीवन की बातें तो आपके पास में है। हालेलुया। कितना अद्भुत, देखो ना पतरस कितना अद्भुत परमेश्वर का दास है ना, कि सारे चेले उल्टे फिर गए जब यीशु मसीह ने इस शब्द को बोला, तो शास्त्री फरीसी बहुत सारे लोग आए थे और अन्य चेले भी थे, सब उल्टे फिर गए, कोई उनके साथ नहीं चला। लेकिन पतरस ने अंगीकार किया कि अनंत जीवन की बातें तो तेरे पास है, हम कहाँ जाए आपको छोड़ के। एक चुनाव हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है मेरे प्रियो। जब विश्वासी अपने जीवन में यीशु मसीह को अंगीकार करता है, उसके पीछे चलता है ना, तो उसके जीवन में कई प्रकार की मुसीबतें, समस्याएं, उतार चढ़ाव आती है। और हर प्रकार के विरोध का उसे सामना करना पड़ता है, हर प्रकार की परेशानी से उसे गुजरना पड़ता है। लेकिन मालूम है उसका, उसने जो चुनाव किया है ना, अब वो अपने चुनाव में उसको खड़े रहना बहुत जरूरी है। और कई कई बार हो सकता है, कई बार ऐसा होता है ना कि कई लोग अपने चुनाव से मुकर जाते हैं, यीशु मसीह की ओर उल्टे फिर जाते हैं, वो छोड़ देते हैं। लेकिन बाइबल में बताती है इलियाजर ने वैसा नहीं किया। इलियाजर ने उस चुनाव को जो है जिम्मेदारी को लिया, चुनाव किया। प्रभु जी, एक अच्छी एक अच्छा उत्तम चुनाव एक करना किया। हालेलुया। बाइबल बताती है, और उसने जो चुनाव किया ना, कि मालूम है प्रभु जी, जो लड़की को मैं बोलूंगा पानी पिलाओ, उसको जो मेरे को पिलाएगी, मेरे उठूंगा पिलाएगी, वही है। और उसी का चुनाव, और उसको ले गया अपने गांव, अपने देश में, अब्राहम के पास, और उन विवाह हो गया। हालेलुया। और अब्राहम ने एक भी शब्द नहीं बोला। बात बाइबल में ऐसा लिखा है कि अब्राहम ने एक भी शब्द ऐसा नहीं बोला कि भाई तुमने इसको क्यों लाया ऐसा करके। लेकिन मालूम है अब्राहम पूरा भरोसा एलियाजर पर किया, एलियाजर मेरे लिए बहुत अच्छा काम करेगा। चुनाव, शामुएल ने दाऊद का चुनाव किया, और शामुएल ने जब चुनाव किया तो मालूम है वो डर रहा था शाऊल राजा से, कि शाऊल राजा उसे मार ना दे करके। परमेश्वर ने बोला कि दाऊद का चुनाव करो, क्योंकि मैंने उसे राजा होने के लिए नियुक्त किया है। और जब चुनाव किया तो मालूम है बाइबल बताती है सारे भाइयों में परमेश्वर को ऊंचा उठाया, राजा बनाया उस देश का। और यीशु मसीह दाऊद के वंश से आया। हालेलुया, ऐसा लिखा है। और गिदोन का चुनाव जो सैनिकों के लिए था, और बहुत से सैनिक हो गए थे, लेकिन परमेश्वर ने 300 सैनिकों के द्वारा जो है विजय को दिलाई। बाइबल बताती है मूसा जो है, गिनती 13 अध्याय में, मूसा ने जो है 12 जासूस को चुनाव किया था, 12 लोगों का चुनाव किया था। और 12 लोगों को जो है, उन्होंने बोला कि मुझे 12 लोग चाहिए जो आ, करान देश का भेद ले। और मालूम है 12 लोगों का उसने चुनाव किया, और 12 को उस देश में भेजा जहां जिस देश में प्रतिज्ञा परमेश्वर ने किया था। 10 लोगों ने जो है निगेटिव बात को बोला, जब वापस आए 10 लोग, 12 लोग, 12 लोग जब आए तो 10 लोगों ने उनको बोला कि वो बहुत बलशाली है, हम उन्हें जीत नहीं सकते, वो बहुत ही बलवंत है, बहुत ही शक्तिशाली है, हम हर उनके पीछे चींटी के समान है, टिड्डी के समान है। लेकिन 2 लोगों ने बोला नहीं नहीं, हम उन्हें ले लेंगे, क्योंकि परमेश्वर हमारी ओर है, उन्हें हमारे हाथ में वो कर देगा। चुनाव, योशु कालेब ने चुनाव किया कि परमेश्वर, हमें उस प्रतिज्ञाओं पर भरोसा किया जो परमेश्वर ने हमारे लिए प्रतिज्ञा किया है, उस पर परमेश्वर का भरोसा है ना। यौन अर्जित समाचार उसका 6 अध्याय, उसका 46 64 पद में, 6 का 64 पद में लिखा है, प्रभु यीशु मसीह ने 12 चेलों का चुनाव किया, है ना। 12 व्यक्ति का चुनाव किया यीशु मसीह ने। लेकिन एक व्यक्ति जो था वो विश्वासघात निकला, बाइबल बताती है विश्वासघाती निकला। और यीशु मसीह ने चुनाव से पहले रात भर प्रार्थना किया, और उसके बाद में यीशु मसीह ने उन 12 चेलों को चुनाव किया। और 12 चेलों ने, मालूम बाइबल बताती है कि यीशु के साथ 3.5 साल तक वो रहे। हाँ, यीशु के साथ चलते थे, यीशु के साथ रहते थे, जहां यीशु रहता था वहां वो जाते थे। बाइबल बताती है पतरस ने
जो है चुनाव किया, है ना। जब हम प्रेरित की पुस्तक उसका पुस्तक में आते हैं पहला अध्याय में, तो वहां पे यहूदा इस्करियोती की जो मर जाता है, तो उसके स्थान पे एक व्यक्ति को चुनाव करना है। और पतरस जो है, अब यहाँ पे पतरस जो है पवित्र आत्मा की अगुवाई में जो है दो व्यक्ति के नाम से चिट्ठी डाली जाती है वहां पे। और पतरस प्रार्थना करता है, प्रभु आज इस काम को प्रकट कर, अपने उद्देश्य को प्रकट कर, आज चुनाव कर दे प्रभु जी। और चिट्ठी जो है ना, मत्तिया के नाम से निकलती, और मत्तिया जो है 12 चेलों में गिना जाता है। हालेलुया। और बाइबल बताती है प्रेरित की पुस्तक 6 अध्याय के 3 में, यहाँ पर 7 लोगों को जो है चुनाव करना है कलीसिया के लिए, काम के लिए, खाने बनाने के लिए। और यहाँ पे लिखा है बाइबल में कि जो है 7 लोगों का चुनाव किया जाता है प्रेरितों के द्वारा। और यहाँ पे 7 लोग ऐसे चुने जाते हैं जो बहुत अभिषिक्त है, जिनके अंदर परमेश्वर का आत्मा है, जो आज्ञाकारी है, जो परमेश्वर के काम को जो है बड़े उद्देश्य के साथ कर सकते हैं, बड़े लगन के साथ कर सकते हैं। ऐसे लोगों का परमेश्वर ने के लोगों ने वहां प्रेरितों ने चुनाव किया, 12 लोग। हालेलुया। बाइबल हमें बताती है कि यीशु मसीह जो है हमारे जीवन में काम करना चाहता है। आपका चुनाव बहुत अद्भुत होना चाहिए। हर परिस्थिति में आपको परमेश्वर के साथ खड़े रहना बहुत जरूरी है। अब्राहम का दास एलियाजर जो है वो, उसके जीवन में उद्देश्य था, और उस उद्देश्य को भूला नहीं, प्रार्थना के साथ उसने पूरा किया। दूसरा है चुनाव, और चुनाव उसने किया एलियाजर ने, और चुनाव ऐसा चुनाव किया कि अपने जीवन में जो है परमेश्वर को पहला प्रथम स्थान दिया, और उस चुनाव से वो पीछे हटाने। हालेलुया। बाइबल हमें क्या बताती है कि रिबका को लाने का काम एलियाजर को दिया गया था, है ना। वो जो काम लगातार बड़ी ईमानदारी से उसने किया, और जो भी काम प्रभु आपको देते हैं उसको काम को बड़ी ईमानदारी से आपको करना है। हालेलुया। और जैसे रोमियो उसका 12 का 3, काम के प्रति हमें आदर भाव रखना बहुत जरूरी। जो कुछ भी आप करते हैं आप प्रभु यीशु मसीह के नाम से करें, और एलियाजर के समान जो है विश्वास योग्यता के साथ काम करें। बाइबल बताती है यीशु मसीह ने एक को तोड़े, 3 लोगों को तोड़े दिए, लेकिन 2 को बोला धन्य अच्छे विश्वास के दास। लेकिन एक को जो यीशु मसीह ने तारीफ नहीं किया, यीशु मसीह ने उनकी तारीफ किया जिन्होंने विश्वास योग्यता के साथ काम किया। हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह बोलते धन्य अच्छे विश्वास के दास, तो थोड़े में विश्वास से गिरा, तू बहुत बातों का अधिकारी, बहुत वस्तु का अधिकारी होगा। हालेलुया। उद्देश्य हमारे जीवन में, हालेलुया, और परमेश्वर बहुत अद्भुत से काम करेगा। हालेलुया। प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष दे। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद, धन्यवाद। मसीह के नाम से अनुग्रह कीजिए पिता परमेश्वर। ओ पिता, प्रार्थना करते हैं पिता प्रभु जी, यहाँ पे जितने है पिता परमेश्वर, आज पिता प्रभु सब पर आपकी दया और कृपा मांगते हैं, आपका अनुग्रह हो। हम आपके दास पास्टर पिता जोसेफ जॉन जी के लिए धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। पिता प्रभु जो अद्भुत